हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। आज प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां चलेगा। 4 क्वेश्चनों का पहले ही निपटारा हो चुका है। देखो बेटा, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़े थ्योरेटिकल मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम वाले। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, अंश में भी और हर में भी दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करो। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। माना भिन्न बराबर x/y है। ठीक है बेटा, हमने मान लिया कि हमारी भिन्न x/y है, हमने भिन्न मान लिया। अब भिन्न मान लिया, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, अंश में भी 2 जुड़वा रहा है और हर में भी, तो कितना हो जाएगा बेटा? x+2/y+2। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए हैं, बराबर कितनी हो रही है भिन्न? 9/11 हो जाती है। तो 9/11 समझ में आया ना यहाँ तक? ठीक है, कैंची की गुणा कितना होगा बेटा यहाँ तक? देखो 11 में x गुणा करेंगे, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 में y गुणा करेंगे, 9y प्लस 9 दूनी 18 बेटा। ठीक है, अब चर एक तरफ और अचर एक तरफ कर लो। 11x ये रहा, माइनस का आ जाएगा इधर 9y बराबर 22 बेटा पलना करेंगे, 18 पहले से मौजूद है, माइनस का 22। ठीक है, तो बेटा कितना होगा? 11x माइनस 9y बराबर, इसमें से इसको हटाएंगे, ज़्यादा जिसका होगा उसका चिन्ह आएगा। 22 में तो 18 गया 4। समीकरण नंबर फर्स्ट क्लियर है यहाँ तक? सेकंड शर्त में क्या बोल रहा है बेटा उसने? सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? अच्छा, सेकंड कंडीशन में क्या बोला? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, अंश में भी 3 जुड़वा रहा है और हर में भी 3 जुड़वा रहा है, तो बेटा x+3/y+3 बराबर कितना हो रहा है बेटा यहाँ तक? 5/6 हो जाता है। तो 5/6 हो रहा है बेटा, कैंची की गुणा 6 में x गुणा करिए, 6x प्लस 6 18 बराबर 5 में y गुणा करिए, 5y प्लस 5 15 बेटा। क्लियर है ना? इसको इधर करो, 6x माइनस 5y बराबर 18 बेटा पलना करेंगे, माइनस का 18 हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, अब यहाँ से देखें 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 18 में थे, प्लस के 15 गए तो माइनस का 3 में 4। समीकरण नंबर सेकंड क्लियर है ना यहाँ तक? समीकरण 1 व 2 से, अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि दोनों समीकरणों को बनाने के बाद में या तो x बराबर करते हैं या y बराबर करते हैं। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि हम या तो x को बराबर कर लो या y को। चलो y बराबर करते हैं आज। समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 9 से गुणा करेंगे, तभी तो y बराबर हो। समीकरण फर्स्ट में 5 से व सेकंड में 9 से गुणा करने पर बेटा पर। ठीक है, समीकरण 1 में कैसे गुणा करेंगे? 5 से। ये 11x है, 11 पंजे 55x, 9 पंजे 45y बराबर 5 किस में करनी है? 5 और 20। अब सेकंड में कितने से करनी है? 9 से। 9 6 54x, 9 पंजे 45y बराबर 9 तिया 27 बेटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। किस पर? घटाने पर। यहाँ माइनस, माइनस वाले यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, इससे ये खत्म। सॉरी,
ये नहीं, यहाँ तो 55x है, यहाँ 54x है। ठीक है, एक बार चेक कर लें, 11 पंजे 55 और 9 6 54। ठीक है बेटा, तो बेटा प्लस माइनस इससे ये खत्म, यहाँ 54x है, यहाँ 55x है, तो x बचा, घटाने पर ज़्यादा जिसका उसका बचेगा, तो कितना 27 ज़्यादा, तो कितना बचा 7, तो x का मान कितना आ गया 7। अब x का मान किसी भी समीकरण में ला दो, समीकरण फर्स्ट में लगाना है। चलो फर्स्ट में लगाने पर, फर्स्ट में लगाने पर बेटा समीकरण x, ये पहला है 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है बेटा, x का मान है 7, तो यहाँ लगाएंगे 11 गुणा 7 माइनस 9y बराबर -4। 11 सत्ते 77 माइनस 9y बराबर -4। 77 बेटा पलंग करेंगे, किसका हो गया -9y बराबर -4 माइनस का 77। ठीक है, कितना बचा बेटा -9y बराबर 77 और 4 7 और 4 11 81, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 81/9, 9 निम y बराबर 9। बेटा भिन्न कितना आ गया हमारे पास, भिन्न बराबर है x/y, तो x का मान बेटा कितना आया हमारे पास 7, y का मान 9, तो बेटा भिन्न बराबर आ गई 7/9। यही तुम्हारा उत्तर है। बेटा क्वेश्चन नंबर छठा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक में तो 5 वर्ष बाद की बात चल रही है, एक में 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु बेटा, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष। ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार उसने बोला 5 वर्ष बाद। जब बाद की बात आती है प्लस चलते हैं, तो जब x + 5, जब पिताजी 5 साल बड़े हो गए तो पुत्र भी 5 साल बड़े होंगे, y + 5। बेटा किसकी कितने गुनी हो रही है, देखो जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। पुत्र कहाँ, ये रहे, अब इनकी कितने गुनी हो रही है, 3 गुनी। ठीक है, इसको बनाएंगे x + 5 बराबर 3 में y गुणा करें, 3y + 5 × 15। बेटा 4 4 एक जगह, अचर अचर एक जगह, x प्लस सॉरी यहाँ से माइनस का करेंगे, इधर 3y बराबर 15 है, इसका पलंग करा माइनस का 5। ठीक है बेटा, x - 3y बराबर 10 समीकरण नंबर फर्स्ट है। क्लियर है। सेकंड शर्त बेटा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। सेकंड शर्त बोला 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। किसकी, पुत्र की आयु। तो 5 साल पहले की बात चल रही है बेटा। पहले में क्या करेंगे, यहां तक बाद के लिए, बाद के लिए, यहां तक पूर्व के लिए, यानी पहले के लिए, पूर्व के लिए। ठीक है, तो x - 5 वर्ष पूर्व, तो -5 बराबर y -
5, क्योंकि 5 साल बेटी भी कम होगी बेटा भी, तो कितने गुनी हो रही है इनकी? 7 गुनी थी। किसकी? पुत्री की 7 गुनी थी, पुत्र की। तो 7, तो x माइनस 5 बराबर 7 में वाई गुना करें 7y माइनस 7 पन्ना 35, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस, सॉरी ये लाइन डबल होगी, तो x 7y इधर करेंगे माइनस का 7y बराबर, इसको पलना करेंगे बेटा, किसका हो गया? माइनस का 35 प्लस का 5, कितना बचा? x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे बेटा, बस 2 बूंद जिंदगी पिलाने के बाद में। समीकरण 1 व 2 से, फर्स्ट व सेकंड से। बेटा समीकरण फर्स्ट क्या है? x माइनस 3y बराबर 10 है। सेकंड क्या है? x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ठीक है, इसको करेंगे घटाने पर, माइनस माइनस वाला प्लस या माइनस वाला प्लस, इससे ये खत्म, इसमें से इसको घटाया 4y बराबर, ये कितना हो गया बेटा? 30 ये रहा प्लस का 10 ये रहा 40, y बराबर 40 आ गया। किसकी उम्र है ये? y बराबर 40 है, पुत्र की उम्र। चलो तो बेटा की उम्र देखते हैं, सॉरी पिता की उम्र। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा? x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 गुणा y का मान 40 है बराबर 10। कुछ गड़बड़ सा लग रहा मुझे भाई। हाँ 4 ढाई 40, ये 10 आएगा ना, सॉरी है, तभी तो सोचूं मैं। 40/4 बेटा, 4 ढाई 40 बेटा, ये आ जाए 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। ठीक, अब यहाँ 10 लगाएंगे, 10 दिया 30, x माइनस 30 बराबर 10। x को बेटा पलंग नहीं, किसका हो गया? x बराबर 30 प्लस 10, x बराबर कितना आ गया बेटा? 40। तो बेटा पिता की उम्र कितनी आ गई? 40 वर्ष। सॉरी, जैकब की उम्र आ गई, वर्तमान आयु 40 वर्ष, और पुत्र की उम्र कितनी आ गई? 10 वर्ष। जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष, और पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। ठीक है, यही तुम्हारा उत्तर है। ठीक है ना, इसको करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में, एक छात्रावास के एक मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन बेटा, माना नियत व्यय बराबर x रुपये, प्रतिदिन भोजन व्यय बराबर y रुपये। नियत व्यय का मतलब है ये निश्चित है बेटा, x तो है ही है, उससे अलग भी है, और प्रश्नानुसार आप देखेंगे अनुसार। ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो भाड़ा वाला करवाया था, कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एक नगर की टैक्सी का भाड़ा इतना है, उससे अतिरिक्त जाएगा तो इतना भाड़ा है, बताइए 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना था। सेम क्वेश्चन बिल्कुल वही है। ठीक है, मैं बताऊँ, सेम क्वेश्चन वही है बेटा। इसको देखेंगे आगे।
एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक छात्र विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो निश्चित 20 दिन भोजन कर रहा है। कितने दिन? 20 दिन भोजन करता है तो कितने रुपए देता है? 20 दिन भोजन पर व्यय बराबर 1000 रुपये। तो 20 दिन भोजन कर रहा है, एक भाग निश्चित है x प्लस 20 अतिरिक्त भोजन है, यानी ये प्रतिदिन भोजन है, तो 20y बराबर 1000। समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या बोला बेटा? जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास को 1180 रुपये देता है, तो बी कितने दिन बोला? सेकंड शर्त है बी के लिए 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन पर व्यय बराबर कितना दे रहा है बेटा? 26 दिन भोजन पर ये दे रहा है आपको 1180 रुपये। तो x प्लस 26y बराबर 1180। समीकरण नंबर सेकंड हो गया। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट क्या बेटा? x प्लस 20y बराबर 1000। सेकंड क्या? x प्लस 26y बराबर 1180। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, घटाने पर प्लस माइनस खत्म, इसमें से इसको घटाया बेटा माइनस का 6y बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 180 बचा, सॉरी 1000 में थे 1180 घटाया तो 180 बेटा, माइनस के बचेगा, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, y बराबर निकालना बेटा 180 बट्टे ये 6 बट्टे में जाएगा 6 तिया, y बराबर कितना आ गया? 30। ये क्या है? प्रतिदिन का भोजन का व्यय 30 रुपये। अब नियत व्यय निकालना है तो y का मान समीकरण 1 में लगा दो बेटा, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या बेटा? x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, तो x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000। 20 से 60 कितना हो गया बेटा? 600 बराबर 1000। बेटा 600 पालन करेंगे किसका हो गया? माइनस का, x बराबर 1000 माइनस 600, x बराबर कितना आ गया? 400। समझ में आ गया ना? तो नियत व्यय कितना है? नियत व्यय बराबर हो गया 400 रुपये। प्रतिदिन व्यय बराबर हो गया 30 रुपये के 30 रुपये। ठीक है, उतारो इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन करेंगे बेटा, माना भिन्न बराबर x/y है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है? एक भिन्न है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में से 1 घटाने पर x माइनस 1/y में तो कुछ नहीं घट रहा, बराबर 1/3 हो रही है बेटा। कैंची की गुणा करेंगे, 3 में x गुणा करेंगे 3x माइनस 3 एकन 3 बराबर y में 1 की y को इधर करो, 3x माइनस y बराबर इस 3 को पालन कराओ 3 प्लस का समीकरण फर्स्ट। सेकंड शर्त क्या बोल रही है? सेकंड शर्त बोला और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से 8 जोड़ दिया जाए। हर में 8 जुड़वा रहा तो बेटा x/y प्लस 8 नीचे वाला हर होता है बराबर कितना हो रहा है? 1/4 हो रहा है। क्या जोड़ा? 4 में x गुणा करिए 4x बराबर y प्लस 8 बेटा। ठीक है, इसको इधर करो, 4x माइनस का हो गया y बराबर 8। समीकरण फर्स्ट वा
फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड क्या है बेटा? 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 4x माइनस वाई बराबर 8 है। माइनस माइनस वाला प्लस माइनस, इससे ये खत्म। इसमें से इसको घटाया बेटा कितना बचेगा? माइनस का x बराबर, इसमें से इसको घटाया माइनस का 5। ठीक है, इससे आगे यहाँ देखेंगे, क्या पता नीचे नहीं दिखा हो। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर 5। क्लियर है? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर 3 है बेटा। तो 3 गुणा x का मान 5 है, माइनस वाई बराबर 3। 5 या 15 बेटा, माइनस वाई बराबर 3। 15 को पालन किया किसका हो गया? माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15। माइनस वाई बराबर कितना आ गया बेटा? माइनस के 12। वाई बराबर 12। क्लियर है बेटा? भिन्न बराबर कितना हो जाएगा? भिन्न बराबर एक्स बट्टे वाई होता है, तो कितना हो जाएगा? भिन्न बराबर एक्स कितना बेटा हमारे पास? 5 बट्टे 12। ठीक है, थैंक सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी शेष क्वेश्चनों को हम कल करेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें। ठीक है, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुणवत्ता से जुड़ने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद, और जो भाई अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनका भी धन्यवाद। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। टेक केयर, धन्यवाद।